यूपी में अब सियासी युद्ध पोस्टर वॉर में तब्दील हो चुका है। विपक्ष सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की काट खोजते खोजते जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर आ गया है, क्योंकि 13 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में योगी और अखिलेश के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई। अखिलेश यादव पोस्टर से प्रहार कर रहे हैं तो सीएम योगी ने आज यूपी की लड़ाई में पूरी रामायण बता दी। सीएम योगी ने कह दिया, जो बांटने की बात करते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। योगी और अखिलेश के बीच अब आर पार की लड़ाई। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में आया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। योगी का हिंदू कार्ड और अखिलेश का पीडीए वाला दांव। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए जंग जोरदार है। योगी का नारा बनाम अखिलेश यादव का पोस्टर वॉर। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। जी हां, सीएम योगी के इस नारे के बाद यूपी से लेकर जहां जहां चुनाव है, उन राज्यों की राजनीति बदल गई है। लेकिन सीएम योगी के इस नारे को यूपी में अखिलेश यादव ने दिल पे ले लिया है और अब यूपी में शुरू हो गया है जोरदार पोस्टर वॉर। और ये देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी ने योगी के नारे वाले पोस्टर कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में पूरे 5 पोस्टर लगाए हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश, 27 के सत्ताधीश। उत्तर प्रदेश की सियासत में नारे और जुमले पोस्टर वॉर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, तो अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है और वो नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले दूसरे पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा था 27 का सत्ताधीश। ये अखिलेश यादव के जयराम पांडे अहमदाबाद विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, संत कबीर नगर की, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। उसके बाद जो बटेंगे तो कटेंगे के बयान के जवाब में एक और पोस्टर लटकाया गया था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है। और इसी पोस्टर वॉर में एक और पोस्टर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव भले ही 9 सीटों पर होना हो, लेकिन यूपी से निकले नारे और जुमले देश की सियासत में रंग भर रहे हैं, सियासत में एक नई हवा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे नारे का जवाब देने में जुट गई है। और अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज किया है जिस पर लिखा है कि जिसका नजरिया जैसा उसका नारा वैसा। इसके लिए अखिलेश यादव ने दोनों पोस्टर लगा दिए हैं, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाला और दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर,
अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे ही कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला पोस्टर आया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नई जंग छिड़ गई। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम योगी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीएम योगी और बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाज को बांट रहे हैं। जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। और अब यूपी में बांटने, काटने और जोड़ने की राजनीति जोरदार चल रही है। यूपी की चुनावी लड़ाई फिर से धर्म बनाम जाति पर ही टिकी है। यूपी में करीब 80% हिंदू आबादी है। बीजेपी जानती है कि अगर इसमें 50% का साथ भी मिल गया तो चुनाव में जीत की गारंटी है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटखनी दी है, ऐसे में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में करीब 80% आबादी आती है और अखिलेश को लगता है कि ये चला तो जीत पक्की है। मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस, और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे 13 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, यूपी में बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे की लड़ाई और तेज होने वाली है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा आया। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है सिर्फ पोस्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये नफरत की राजनीति करने वालों पर सकारात्मक प्रहार है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। उपचुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है? 13 रिजल्ट आने वाला है। 13 तारीख को मतदान है। हम सभी सीटों पर जीतेंगे। नहीं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सकारात्मक बात है। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं, और खासतौर से जो पीडीए समाज है,
जो लगातार उपेक्षित रहा है, जिसके आरक्षण छीने गए, जाति के आधार पर जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या हम ये कहें कि धार्मिक तौर पर भी पीछे हो गए, उनको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो सम्मान पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे और जुड़ेंगे तो सरकार में हिस्सेदारी पाएंगे। तो जोड़ करके समाज को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज वो इस तरह की बात करते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि शिवपाल जी ने तो ये भी कह दिया जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो पिटेंगे। भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्रभक्त भी होगा, और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो दलितों का आरक्षण छीन ले, पिछड़ों का आरक्षण छीन ले? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो अपनी पुलिस से निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कराए? तो जात के आधार पे, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाला आदमी राम भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शायद भगवान राम की नगरी ने 2024 में साफ साफ संदेश दिया है दुनिया को कि राम के रास्ते पर कौन है और राम के नाम पर लूट, भ्रष्टाचार और अन्याय कौन कर रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश ब्यूरो के चीफ भी हैं हमारे। अभिषेक, मतलब सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब बटेंगे तो कटेंगे, तो उसी का जवाब देते हुए इधर से आते हैं, जीतेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीएम कह रहे हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मतलब पूरा जो नैरेटिव है चुनाव का वो इसी बात पर है कि जाति के आधार पर बीजेपी कह रही है मत बटिए, इधर से इनका कहना है कि आइए जुड़िए हमारे साथ और हमको जिताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से 2024 का जो पार्लियामेंट हुआ था और उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो फॉर्मूला था उसने काम किया, उसका जवाब, उसका काट ढूंढा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जब उन्होंने एक बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप इसके बाद देखिए एक एक करके सबने इसको एंडोर्स कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, आरएसएस की मथुरा में बैठक हुई, वहां भी इस बात को एंडोर्स किया गया कि इसमें एका का भाव है इस नारे में। लेकिन समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर इस नारे के बाद, इस टैगलाइन के बाद थोड़ी विचलित जरूर हुई और तभी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का काट ढूंढना शुरू किया। अखिलेश यादव ने पहले कहा कि अगर बटेंगे तो पिटोगे, ये पहली लाइन आई, और आज उन्होंने दूसरी लाइन उनकी पार्टी की तरफ से आई, या यूं कह ले उनके नेताओं की तरफ से आई कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पूरा नैरेटिव इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है। अभी जो उपचुनाव होने हैं, ये सबसे पहले इसका एक लिटमस टेस्ट अभी हो जाएगा कि क्या ये नारा काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि ये नारा काम कर रहा है। और अगर आप देखें तो हरियाणा में सफल हुआ है और उम्मीद है कि बीजेपी को लगता है कि यहाँ भी ये सफल होगा। बिल्कुल, और हरियाणा में ही पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, और वहां पर लिटमस टेस्ट बीजेपी के लिए माना जा रहा था और वहां पर मिली जीत से काफी बीजेपी को लगता है कि ये नारा हमारे लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस खबर के लिए, जानकारी के लिए। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सिर्फ यूपी तक नहीं रह गया है, बल्कि जिस जिस राज्य में चुनाव है बीजेपी इस नारे की एक तरह से ब्रांडिंग कर रही है। पीएम मोदी ने भी गुजरात में एकता की बात करते हुए कहा, एक है तो सेफ है, ये नारा दे दिया। पूरा विपक्ष इस वक्त बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट निकालने में जुटा है। अखिलेश कहते हैं ये किसी लैब में तैयार किया हुआ नारा है, जिसे सेट समझकर, सही समझकर सीएम योगी से ही बुलवाया गया है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की पूरी सच्चाई क्या है, देखिए स्पेशल। छब्बीस अगस्त ये वो तारीख है जब सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लॉन्च किया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे।
तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। इस नारे का मतलब यही है कि हिंदू बटे न और बीजेपी का वोट कटे न। और बीजेपी का ये नारा हरियाणा में काम कर गया। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इस नारे ने बीजेपी का वोट बंटने नहीं दिया और नतीजा ये निकला, बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल कर ली। लेकिन यूपी में इस नारे को लेकर सियासी महाभारत छिड़ी है। बटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा, बटिए मत। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और अब इस नारे को बीजेपी चुनावों में जीत की गारंटी के तौर पर देख रही है और विपक्ष इसकी काट ढूंढने में लगा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा रुक नहीं रहा। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर एकता की बात कही, लेकिन सबको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और उनका संदेश क्या था। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा, और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देश में बहुत तेजी के साथ एक साजिशी सिंडिकेट सक्रिय है, और ये साजिशी सिंडिकेट कहीं से सुपारी लेता है और कहीं पर जो है वो सरौता चलाता है। तो उनकी सुपारी और सरौता भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की और इस सरकार की और इस समय की जो सोच है और शक्ति है उससे कुंद पड़ गया है। अब नारे की जड़ में पहुंचते हैं। आखिर ये नारा क्यों निकला? तो आपको बता दें कि जब इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना की बात कही तो बीजेपी ने इसकी काट ढूंढने के लिए इस नारे का प्रयोग किया। और सहयोग देखिए, अब ये नारा यूपी से हरियाणा और हरियाणा से महाराष्ट्र तक चल रहा है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम से जोड़ेंगे,
तो उसको हमें सावधान रहना। उधर महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी भी नबी के नाम पर मुसलमानों से एकजुट होने की नसीहत दे रही है। आप सोचिएगा कि ये सही मानों में मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज भी जातीय जनगणना की बात पर अड़े हुए हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से एक ही फॉर्मूले पर चली है, बांटो और सत्ता पाओ। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और ये काम मिलकर होगा और ये काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। तो अब सियासत में खुलकर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने की बात कह रही है, तो विपक्ष दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने की बात कह रहा है। इसलिए टक्कर आर पार की चल रही है। आज तक ब्यूरो।